तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है बेसिकली, ठीक है। थोड़ा सा डी मॉर्गन के बारे में भी जान लेते हैं। जो डी मॉर्गन थे वो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, ठीक है। क्या थे? ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, ठीक है। डी मॉर्गन साहब एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, एक लॉजिशियन भी थे। वो लॉजिशियन, उन्होंने मैथमेटिकल इंडक्शन पर भी काम किया है, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। तो ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, एक लॉजिशियन थे, ठीक है। और एक इन्होंने सेट्स के बारे में भी बहुत कुछ बताया है, और मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। अच्छा, इनका सेट्स में योगदान था क्या, उस योगदान के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने बताया था कि अगर आपके पास कोई एक सेट है ए, इसका आप यूनियन करते हो बी के साथ और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो, तो आप इसको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा था इनका, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो इसको लिख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं यहाँ पर, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट इस पे चला आएगा और इस पे चला आएगा, और ये जो यूनियन है ये इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। अगर यहाँ पर बेसिकली इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन में बदल जाएगा, और ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इसे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो लेट करते हैं कि हमारे पास कोई एक यहाँ पर सेट है, ठीक है। विजुअली थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं आखिर ये है क्या। हमने यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, यहाँ पर मैंने एक ए ले लिया, यहाँ पर मैंने एक बी ले लिया, ठीक है। अच्छा, ए ले लिया, बी ले लिया, और इसका कॉम्प्लीमेंट जो बचेगा वो ये वाला रीजन होगा। इस बात से आप सहमत होंगे, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी के बाहर का जो रीजन है हम उसकी बात कर रहे हैं। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब, ठीक है, ये है ए, ये है बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इस रीजन को छोड़कर बाकी जितना रीजन है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ए यूनियन बी तो ये वाला रीजन हो गया, और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला रीजन, ठीक है। ये हो गया इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन। अब इसका अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग यही रिप्रेजेंटेशन आ जाता है तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है इसके बराबर होगी। तो देख लेते हैं यार। अच्छा देखो, यहाँ पर हमारे पास फिर से यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ए ले लिया, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला रीजन सारा, ए को छोड़कर बाकी जितना रीजन बच रहा है उसको हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसे। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट, एक हमने सेट ले लिया बी, कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा बी। अब बी का कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या है कि बी को छोड़कर बाकी जो बच रहा है वो बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर ये मैंने बी बनाया है, अब इसको छोड़कर बाकी जो बचेगा तो रेड डॉट से मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ। ये देखिए, ये जो बन रहा है ये बी कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, जहाँ पर मैंने रेड डॉट से इसे मार्क कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या ये उस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा? अगर ये इस रीजन को रिप्रेजेंट कर देता है तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी।
तो इसका इंटरसेक्शन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट को मैंने ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया है और बी कॉम्प्लीमेंट को रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया है। मतलब हमें वो वाला रीजन चाहिए जहाँ पर ब्लैक डॉट और रेड डॉट दोनों हो। तो वो वाला रीजन अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब है, यहाँ पर ब्लैक डॉट रेड डॉट सब कुछ है, यहाँ पर ब्लैक डॉट रेड डॉट सब कुछ है, यहाँ पर सिर्फ रेड डॉट है, यहाँ पर सिर्फ ब्लैक डॉट है, बीच में कुछ नहीं है। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैं ये वाला रीजन मुझे मिल गया और ये वाला रीजन यहाँ पर भी है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, जो कि हमें इसे समझना था, इसे वेरीफाई करना था। ठीक है, इसे प्रूव करना था। तो हमने इसे समझ लिया कि ये वाला रीजन जो हमें चाहिए था वो रीजन मुझे यहाँ पर मिल गया। ठीक है, मतलब ये चीज़ इसके बराबर हो गई। हमने कैसे समझा? बेसिकली वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरे वाले को भी समझ सकते हैं। तो चलिए उसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं वही काम करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट ले लिया। ठीक है, ये ले लिया ए, ये ले लिया बी और इसका कर लिया इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, और ये हमारा ए है, ये बी है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन रीजन है, जो कि मैंने ब्लैक डॉट से यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस रीजन को छोड़कर जो सब कुछ है वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस रीजन की। ठीक है, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ। आप इस रीजन को देख सकते हैं, मैं इसे ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का ये रीजन, जो कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया ब्लैक डॉट से। अब इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस रीजन को छोड़कर जो बचा खुचा रीजन है उसे हम बोलेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, जिसको मैंने ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर ये रीजन मुझे मिल जाए ब्लू डॉट वाला, तो ये चीज़ आपस में वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इसको। मैंने दोबारा से यूनिवर्सल सेट ले लिया। यहाँ पर बना लिया मैंने ए, यहाँ पर बना लिया मैंने बी। अब ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को छोड़कर थोड़ा सा इसको कुछ इस तरीके से कर देते हैं। ये हो गया ए। ठीक है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये रीजन। ठीक है, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब एक सेट यहाँ मैंने बी ले लिया, बी दिखाई दे रहा होगा आपको। इसका ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको मैंने ब्लू डॉट से सपोज करिए रिप्रेजेंट कर दिया, बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी, मुझे ए इंटरसेक्शन बी का ये रीजन मिला था और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से मैंने इसको घटा दिया। यूनिवर्सल सेट में से मैंने इस रीजन को घटा दिया, तो जो बचेगा रीजन ये ब्लू डॉट वाला बचेगा। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ए इंटरसेक्शन बी ये मिला ब्लैक डॉट। अब इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से इस वाले रीजन को घटा दिया, तो जो बचेगा ये वाला रीजन बचेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ए कॉम्प्लीमेंट आप देखिए ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया और बी कॉम्प्लीमेंट को ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब इसका लेना है यूनियन। यूनियन मतलब जहाँ पर रेड डॉट ब्लू डॉट हैं वो भी रीजन चाहिए और जहाँ पर ब्लैक डॉट और ब्लू डॉट है वो भी रीजन चाहिए। ठीक है, मतलब ये रीजन तो मुझे चाहिए ही चाहिए और ये वाला रीजन भी चाहिए और ये वाला रीजन भी चाहिए। यूनियन का मतलब तो यही होता है भाई कि ये रीजन तो मुझे चाहिए और ये वाला रीजन भी चाहिए, ये वाला रीजन भी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये रीजन मुझे मिल गया तो सब कुछ तो मुझे मिल ही गया।
इसको छोड़कर, ये वाला रीजन मुझे छोड़कर बाकी सब मिल गया। यूनियन का मतलब यही होता है। तो ये चीज़ तो मैंने वेरीफाई कर दी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, ये है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो अब हम लोग आइडेंटिटी लॉ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? ठीक है, अगर आपको कुछ नोट वगैरह करना हो तो आप नोट कर लीजिए, तब तक के लिए मैं कुछ साइड हट जाता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ था क्या, और इसको हमने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर यूनियन में आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ जो यूनियन है, कि यूनियन का मतलब होता है हमें सारे डॉट चाहिए, रेड डॉट भी चाहिए, ब्लू डॉट भी चाहिए, और जहाँ पर दोनों हैं वो रीजन भी चाहिए। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अगला जो लॉ है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो लॉ है उसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ होता क्या बेसिकली, अगर आप ए का यूनियन लें फाई के साथ तो आपको ए मिलेगा, और दूसरा ये है कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन लें यूनिवर्सल सेट के साथ तब भी आपको ए मिलेगा। ठीक है, तो इसको समझना भी काफ़ी आसान है, तो चलिए इसे समझते हैं। तो अब इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें कुछ एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि सपोज़ करिए कि यहाँ पर एक और सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं ही नहीं। फाई का मतलब एक सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, उसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं ही नहीं और उसका यूनियन लेना है एक सेट के साथ जिसमें कुछ एलिमेंट हैं, तो बेसिकली आएगा का आपको यही सेट तो मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर वही सेट को लिख दिया, ए यूनियन एक सेट जिसमें कुछ एलिमेंट हैं ही नहीं, तो ए ही तो मिलेगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली ए यूनियन फाई बराबर होता है फाई के। ठीक है, इसको समझना काफ़ी आसान है। आप इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं और यहाँ पर एक और सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं ही नहीं, और उसका यूनियन लेना है तो फिर आपको यही सेट मिलेगा। ठीक है, अब जो दूसरा है उसको हम लोग समझते हैं कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक यहाँ पर सेट है। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पर ए बना दिया। अच्छा, ये जो बॉक्स दिख रहा है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट ए है। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट मतलब मैं इसको ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ब्लैक डॉट पर आप ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ ब्लैक डॉट है। ठीक है, ये जो ब्लैक डॉट है ये हमारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जो ए सेट है वो रेड डॉट्स आप देखिएगा, जहाँ जहाँ रेड डॉट है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को। ठीक है, अब जहाँ पर दोनों डॉट हैं वो शो करेगा कि इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि जहाँ पर ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर दोनों डॉट हैं, मतलब ब्लैक डॉट भी है और रेड डॉट भी है, और वो रीजन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसी वजह से मैंने लिखा है कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा ये जो रीजन है ये पूरा ब्लैक वाला यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बीच वाला जो रीजन है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन कहाँ पर आ रहा है? कॉमन पोर्शन यहाँ पर आ रहा है, और इसको हम लोग कहते क्या हैं? इसको हम लोग सेट ए बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने वही लिखा है कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए होता है। ठीक है,
तो ये होता है हमारा आइडेंटिटी लॉ, हमने दोनों को समझ लिया, ठीक है। तो अब लोग हम देखने जा रहे हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ठीक है, और कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। तो पहले देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ आखिर होता क्या है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ को देखें। कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली होता क्या है। अगर मैं कहूँ आपसे कि हमारे पास एक सेट ए है, इसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं बी के साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। दूसरा क्या है, ए यूनियन बी, ये बराबर होगा बी यूनियन ए के, ठीक है। अब इसको हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बेसिकली बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ए का अगर हम इंटरसेक्शन लें बी के साथ और बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लें, इसको रिवर्स कर दें, तो इसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो सपोज करिए कि हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक सेट ए है, ठीक है, एक सेट बी है, ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ सिंपली ए का अगर इंटरसेक्शन करें बी के साथ तो हमें ये वाला रीजन मिलेगा, ये वाला रीजन, इसको मैंने रेड से मार्क कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सेट ए था, ये सेट बी था, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो ये वाला रीजन हमें मिल गया, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन अगर बी का ए के साथ इंटरसेक्शन देखें तब भी आपको यही रीजन मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम इस बात को कह सकते हैं, यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे तब भी यही रीजन आएगा, बी का ए के साथ करेंगे तब भी यही रीजन आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इसका यूनियन देखें, अगर आप इसका यूनियन देखेंगे, अगर हम इसका यूनियन देखें, ठीक है, तो यूनियन बेसिकली क्या दिखाई देगा आपको कि ए का बी के साथ यूनियन करेंगे तो ये रीजन कुछ मिलेगा हमको। मैं यहाँ बगल में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कुछ ऐसा रीजन मिलेगा, ठीक है, समझ आए, कुछ ऐसा रीजन आपको मिलेगा। अब बी का अगर ए के साथ यूनियन करेंगे तब भी वही रीजन मिलेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं इसका अगर हम यूनियन ले लें यहाँ से तो बेसिकली यही बनेगा जो कि मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। चाहे ए का बी के साथ यूनियन लीजिए, चाहे बी का ए के साथ यूनियन लीजिए। तो ये होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ आप लोग समझ चुके हैं, काफ़ी सिंपल सा है ये, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी को मैं लिख सकता हूँ, ये बराबर होगा ए यूनियन बी और यूनियन सी के, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। इसको हम लोग समझ लेते हैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बड़ा सिंपल सा देख लो,
इसका मतलब ये है कि ए का यूनियन लिया गया है बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। मतलब बी यूनियन सी को हमने निकाल लिया, फिर उसका यूनियन ले लिया ए के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं कि आप ए का बी के साथ यूनियन ले लो, फिर उसके बाद सी का ले लो, ठीक है। चाहे बी और सी का ले लो और उसके साथ ए का ले लो, ठीक है। ये बातें ट्रू हैं, बहुत सिंपल सी हैं, हम देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो फिर से हम लोग वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने यहाँ पर बना दिया एक यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर मैंने एक सेट ए बना दिया, एक सेट बी बना दिया, एक सेट सी बना दिया, ठीक। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ए का बी के साथ बी का सी के साथ यूनियन ले लो, तो कौन सा रीजन हमको मिलेगा? ये वाला, ठीक है, ये रीजन मिल जाएगा। और उसका यूनियन ले लो ए के साथ, तो फिर ये वाला रीजन मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ए के साथ यूनियन लिया मतलब ये रीजन मिल गया। ए बी यूनियन सी ले लिया, फिर उसका यूनियन कर लिया ए के साथ, तो ये पूरा रीजन मिल गया, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि पहले इन दोनों का यूनियन ले लो। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम ब्लू मार्कर से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने बी का यूनियन लिया सी के साथ, फिर यूनियन लिया ए के साथ, तो मुझे ये रीजन मिल गया। तो अगर मैं ए का यूनियन ले लूँ बी के साथ, मतलब इसका ले लूँ पहले, इसका ले लूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद सी के साथ ले लूँ, तब भी आप देख सकते हैं कि यही रीजन मिलेगा। अगर यही रीजन मिलेगा दोनों ही कंडीशन में, तो ये चीज़ आपस में बराबर होंगी, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। उसी तरीके से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये क्या कहता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये बराबर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ, ठीक है। इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे सिंपली अगर हम आपसे कहें कि अगर हम लोगों के पास कोई नंबर होता है, जैसे 2 मल्टीप्लाई सपोज करिए 3 + 2 है, तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे? इसको हम कर सकते हैं 2 × 3 + 2 × 2 और इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 2 एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये बीच वाला साइन यहाँ लग जाता है। तो उसी तरीके से ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ए यूनियन बी हो गया, और फिर बीच वाला साइन हमने यहाँ पर लगा दिया, और फिर ए सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर यूनियन रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें पता था, लेकिन सेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ देखना था। तो नंबर्स का हम लोगों को बेसिकली पता है। अब इसको हम लोग वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सेट ले लेता हूँ, एक नहीं 3 सेट ले लेता हूँ। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। अच्छा, ये हमारा सेट ए है, ये है सेट बी, ये है सेट सी, ठीक। ये है सेट ए, ये है सेट बी, ये है सेट सी। तो अब ध्यान से देखिएगा कि बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला रीजन, ठीक है।
और इसका यूनियन ले लिया गया, बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन ले लिया गया ए के साथ, इसका यूनियन ले लिया जाएगा तो बेसिकली मुझे ये वाला रीजन मिलेगा। ए के साथ कुछ ये रीजन मिल जाएगा, ठीक है, आपको ये फिगर में दिख रहा होगा। तो ये है फिगर इसका। अब अगर यही फिगर इसका बन जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, अब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का फिगर तो यहाँ देख सकते हैं कि भाई बी इंटरसेक्शन सी का रीजन ये आएगा, ए के साथ यूनियन ले लेंगे तो पूरा ए आ जाएगा, तो ये रीजन मुझे मिल जाएगा। अब अगर यही रीजन इसका भी बन जाता है तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो ये टर्म है, जो हमारा LHS है, वो RHS के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसे। ये रीजन आप दिमाग में रखिएगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इसका रीजन बनाते हैं। आपके दिमाग में तो ये रीजन होगा ही, तो दोबारा से इसे हम बनाते हैं। तो फिर से मैंने यहाँ पर ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया, ठीक है, ए बी सी। अच्छा, ए यूनियन बी कर लिया। ए यूनियन बी मतलब ये वाला रीजन, ठीक है, ए वाला रीजन आ गया। अच्छा, फिर ए यूनियन सी कर लिया। ए यूनियन सी मतलब ये वाला रीजन, ठीक है। अच्छा, अब इसका इंटरसेक्शन करना है कि ए यूनियन बी का ए यूनियन सी के साथ, ए यूनियन बी का ए यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो आपको कौन सा रीजन मिलेगा? आपको ये वाला रीजन मिलेगा। ध्यान से देखिए, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन आपको मिल जाएगा। और वही रीजन इसका भी था, मतलब इसका जो रीजन है इसका भी वही रीजन है। अगर ऐसा है तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये टर्म इस टर्म के इक्वल है, ठीक है। डायग्राम बनाकर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा रेड डॉट और ब्लू डॉट में आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन आप बनाकर उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक। ये बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी के और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। हाँ, तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर वेन डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये आखिर इक्वल होगा या नहीं होगा। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर मैंने ए बना दिया, ये यहाँ पर बी बना दिया और यहाँ पर सी बना दिया, ठीक है, ए बी सी। अच्छा, बी यूनियन सी क्या होगा? बी यूनियन सी मतलब ये वाला रीजन जो मैंने रेड लाइन से मार्क किया हुआ है, वो है बी यूनियन सी। इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आप ज़रा ध्यान से देखो, ये वाला रीजन आएगा। ध्यान से देखो तो ये वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन जो मैंने ब्लू डॉट से मार्क किया है। बी यूनियन सी ये पूरा आ गया। इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो ये वाला रीजन आपको दिख रहा होगा, ये वाला रीजन, ठीक है। ये रीजन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, यहाँ से लेकर ये वाला रीजन, ठीक है। तो ये जो वेन डायग्राम है वो इस टर्म का है। अगर इस टर्म का भी यही बन जाता है
तो यही बन जाता है, मतलब ये वाला रीजन अगर आ जाता है इसका भी, तो ये बात वेरीफाई हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक और सेट बनाया, ठीक है। ये सेट ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। ए बी सी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला रीजन, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी का ये वाला रीजन। और ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला रीजन। और इन दोनों का यूनियन कर लो, मतलब हम इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, इस वाले रीजन की, ठीक है। तो मतलब इस टर्म का जो मीनिंग है वो ये है, इस टर्म का जो मीनिंग है वो ये है, और इस टर्म का भी मीनिंग यही है। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, मतलब ये रीजन आपस में इक्वल है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये टर्म इस टर्म के इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। हमने यहाँ से इसे समझ लिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उम्मीद करेंगे कि आप लोग समझ चुके होंगे।